कभी आपने सोचा है जीवन में सबसे ज्यादा दर्द हमें तब क्यों होता है जब चोट किसी अजनबी से नहीं बल्कि अपने ही किसी इंसान से मिलती है। जिस रिश्ते को हमने पूरे दिल से निभाया, उसी रिश्ते से जब धोखा मिलता है तो इंसान सिर्फ दुखी नहीं होता, वो अंदर से टूटने लगता है। हम किसी पर भरोसा करते हैं, उसके लिए अपना समय देते हैं, अपनी खुशियां छोड़कर उसका साथ देते हैं, लेकिन जब जरूरत पड़ती है तो वही इंसान हमसे दूर हो जाता है। तब मन में एक सवाल उठता है, भगवान मेरे साथ ही ऐसा क्यों? लेकिन शायद यहीं से गीता हमें जीवन को देखने का एक नया नजरिया देती है। श्री कृष्ण हमें सिखाते हैं कि जीवन में हर परिस्थिति हमारे मन के अनुसार नहीं होगी। कुछ लोग हमारे साथ आएंगे, कुछ लोग बीच रास्ते में छोड़कर चले जाएंगे, कुछ रिश्ते जिंदगी भर साथ रहेंगे और कुछ रिश्ते हमें सिर्फ एक सबक सिखाने के लिए मिलेंगे। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हमें प्रेम करना छोड़ देना चाहिए। इसका मतलब सिर्फ इतना है कि हमें प्रेम के साथ साथ स्वीकार करना भी सीखना चाहिए, क्योंकि हम किसी को अपना प्यार दे सकते हैं, लेकिन सामने वाला हमें उसी तरह प्यार करे, ये हमारे हाथ में नहीं है। हम किसी की मदद कर सकते हैं, लेकिन वो व्यक्ति जरूरत के समय हमारी मदद करे, ये हमारे नियंत्रण में नहीं है। हम ईमानदार रह सकते हैं, लेकिन दुनिया भी हमारे साथ ईमानदार रहे, ये जरूरी नहीं है। और यही वो जगह है जहां इंसान सबसे ज्यादा परेशान होता है। वो दूसरों के व्यवहार को नियंत्रित करना चाहता है, लेकिन गीता हमें सिखाती है, अपने कर्म पर ध्यान दो, दूसरों के कर्म पर नहीं। अगर आपने किसी के लिए अच्छा किया है तो उसे बार बार याद करके अपने भीतर अहंकार मत पैदा कीजिए। और अगर किसी ने आपके साथ बुरा किया है तो उस घटना को अपने पूरे जीवन का बोझ मत बनाइए, क्योंकि जिस व्यक्ति ने आपको दुख दिया, हो सकता है वो आपकी जिंदगी का सिर्फ एक अध्याय हो, लेकिन आप उसी अध्याय को पूरी किताब मत बनने दीजिए। याद रखिए, हर दुख सजा नहीं होता। कभी कभी दुख हमारे भीतर छिपी हुई उस ताकत को बाहर निकालता है, जिसके बारे में हमें खुद भी पता नहीं होता। जब जिंदगी आसान होती है तो हम खुद को मजबूत समझते हैं, लेकिन असली ताकत तब दिखाई देती है जब परिस्थितियां हमारे खिलाफ हो, जब अपने लोग साथ न हो, जब मेहनत का परिणाम न मिले और फिर भी हम कहते हैं मैं हारूंगा नहीं। यही असली संघर्ष है। इसलिए जब अगली बार जीवन में कोई कठिन परिस्थिति आए तो खुद से ये मत पूछिए मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ। इसके बजाय खुद से पूछिए इस परिस्थिति से मुझे क्या सीखना है। बस सवाल बदल दीजिए, आपकी सोच बदलने लगेगी। और जब सोच बदलती है तो वही परिस्थिति हमें कमजोर करने के बजाय मजबूत बनाने लगती है। रिश्तों में भी यही बात लागू होती है। आप अपना कर्तव्य निभाइए, अपने रिश्तों को सम्मान दीजिए, सच्चाई से व्यवहार कीजिए, लेकिन हर व्यक्ति से अपनी इच्छा के अनुसार व्यवहार की उम्मीद मत रखिए, क्योंकि उम्मीद जितनी ज्यादा होती है दुख की संभावना भी उतनी ही बढ़ जाती है। किसी ने आपको छोड़ दिया तो इसका मतलब ये नहीं कि आप कम योग्य थे। किसी ने आपको समझा नहीं तो इसका मतलब ये नहीं कि आपकी भावनाएं गलत थी। किसी ने आपका भरोसा तोड़ दिया तो इसका मतलब ये नहीं कि भरोसा करना ही गलत था। गलती सिर्फ इतनी हो सकती है कि हमने गलत व्यक्ति से सही व्यवहार की उम्मीद कर ली। इसलिए लोगों के बदलने से खुद को मत बदलिए। आप अच्छे हैं तो अच्छे बने रहिए, आप ईमानदार हैं तो ईमानदार बने रहिए, आपका मन साफ है तो उसे दुनिया की कड़वाहट से गंदा मत होने दीजिए, क्योंकि किसी दूसरे की बुराई आपकी अच्छाई की कीमत तय नहीं करती। और याद रखिए, जिस दिन इंसान दूसरों के व्यवहार से अपनी खुशी को अलग करना सीख जाता है, उसी दिन उसके भीतर शांति का जन्म होने लगता है। फिर कोई आपकी तारीफ करे, आप खुश होंगे, लेकिन आपकी खुशी सिर्फ उसकी तारीफ पर निर्भर नहीं होगी। कोई आपकी आलोचना करे, आप सुनेंगे, लेकिन उसकी बात आपकी पूरी जिंदगी तय नहीं करेगी। कोई साथ दे, आप आभारी होंगे, और कोई छोड़कर चला जाए तो भी आप टूटेंगे नहीं, क्योंकि तब आपको समझ आ चुका होगा लोग आपके जीवन का हिस्सा हो सकते हैं, लेकिन आपकी पूरी जिंदगी नहीं। इसलिए अपने कर्म करते रहिए, दिल से प्रेम कीजिए, जरूरतमंद की मदद कीजिए, रिश्तों का सम्मान कीजिए, लेकिन अपनी मानसिक शांति किसी दूसरे इंसान के हाथ में मत दीजिए, क्योंकि आपकी शांति आपकी जिम्मेदारी है। और शायद यही गीता का सबसे सुंदर संदेश है।